Hello students, in today's lecture we will see class E, working of class E chopper, working of class E chopper. Okay, so first of all ये एक 4 quadrant chopper है. It is a 4 quadrant chopper. और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्लास सी चॉपर. 2 क्लास सी चॉपर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है. क्लास ई चॉपर है जो हम लोग का. अगर आप जानते हैं कि हमने जो क्लास ए बी सी डी ई चॉपर जो क्लासिफाई किया है, हमने आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के फॉर्म में उसको के रिस्पेक्ट में हमने उसको कि किस क्वाड्रेंट में ऑपरेट कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको क्लासिफाई किया है. राइट. तो अगर हम क्लास ई चॉपर के बारे में बात करते हैं तो हमने जैसे पहले स्पेसिफाई किया है, इट इज अ 4 क्वाड्रेंट चॉपर, है ना. तो 4 क्वाड्रेंट यहां पर आउटपुट करंट और यहां पर आउटपुट वोल्टेज लेते हैं. और 4 क्वाड्रेंट मतलब कि चारों क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो यहां पर अगर हम आउटपुट वोल्टेज और करंट के वैल्यूज देखते हैं यहां पर, तो क्या होता है, यहां पर प्लस V0 रहता है और यहां पर प्लस I0, मतलब दोनों क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहता है. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, प्लस V0 रहता है और माइनस I0 रहता है. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, यहां पर माइनस V0 रहता है और माइनस I0 रहता है. और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां पर माइनस V0 रहता है और प्लस I0 रहता है. तो हम लोग का जो क्लास ई चॉपर है 4 क्वाड्रेंट में वर्क करता है. कैसे वर्क करता है उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका सर्किट डायग्राम देखेंगे, है ना. तो उसका सर्किट डायग्राम देखते हैं हम लोग. तो जब सर्किट डायग्राम देखते हैं तो देखिए, एकदम इसको जैसा मैं बनाता हूं वैसे आप बनाने की कोशिश करिएगा इसको. तो इस सर्किट डायग्राम कैसे रहता है, यहां पर हम लाइन बनाते हैं इस तरीके से, देन इसको एक्सटेंड करके फिर ऐसा 4 ब्रांचेस बनाना है हम लोग को, है ना. ऐसा करके 4 ब्रांचेस बनाना है. ये देखिए, यस, ऐसा. क्योंकि बुक में आप देखे होंगे तो बना बुनाया रहता है, तो अपने को समझ में नहीं आता कि कैसे बनाना है ना. तो ऐसे अगर 4 ब्रांचेस बनाना है, 4 ब्रांचेस बनाने के बाद में यहां पर ये हो गया चॉपर 1, ये हो गया आपका चॉपर 1 और ये हो गया आपका चॉपर 2. और बिकॉज एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्लास सी का, तो क्लास सी का कैसा रहता है, चॉपर 1. तो यहां पर क्या रहता है हम लोग का, डायोड D1 और यहां पर रहता है हम लोग का डायोड D2. सिमिलरली यहां पर भी चॉपर बनाएंगे हम लोग, क्योंकि क्लास सी का अगर देखेंगे तो ये दोनों रहता है क्लास सी. तो दो क्लास सी का पैरेलल ऑपरेशन है ना. तो ये हो गया आपका चॉपर 3 और ये हो गया आपका चॉपर 4. देन तो देखिए, एक क्लास सी का भी थोड़ा सा रिवीजन टाइप का हो गया, समझ लीजिए, क्योंकि ये दोनों क्लास सी में रहता है. राइट. ये चॉपर 1, चॉपर 2 और D1 और D2. तो ये हो गया आपका D3 और D4. तो ऐसा करके कनेक्ट करेंगे हम लोग इसको. और ऑफ कोर्स ये चॉपर है, तो चॉपर क्या करता है, फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में देता है. तो यहां पर हम लोग एक डीसी सप्लाई देंगे. ये हो गया हम लोग का डीसी सप्लाई. इसको बोलेंगे VS और उसका पोलैरिटी दे देंगे प्लस माइनस, है ना. और यहां पर पर्टिकुलरली पॉइंट पर, राइट, ये कनेक्टेड रहेगा और यहां पर हम लोग लोड देंगे. तो क्या देंगे हम लोग, यहां पर लेंगे प्लस, ये इंडक्टर लेंगे और यहां पर एक इसको RLE लोड बोलते हैं, RLE. तो ये हो गया हम लोग का E और ये हो गया हम लोग का L, इंडक्टर. तो ये पूरा सर्किट डायग्राम है किसका, दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर अ क्लास ई चॉपर. दिस इज द सर्किट डायग्राम.
है ना। ओके, तो यहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्किट को कैसे बनाना है, राइट। देन अब हम लोग देखते हैं इसमें कि हाईलाइट क्या है। तो कभी भी आप देखें जब हम क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग का I0 करेक्ट है, ये कनेक्टेड है ना, ये कनेक्टेड है। ओके, ये चारों पॉइंट कनेक्टेड है, ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम बना देंगे। तो आप क्या देखेंगे सबसे पहले कि पॉजिटिव आईओ का फ्लो क्या रहेगा, तो दिस विल बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव आईओ। इस डायरेक्शन में जब फ्लो होगा तो पॉजिटिव आईओ होगा, है ना। और पॉजिटिव वीओ कब होगा, पॉजिटिव आईओ जब यहां पर प्लस रहेगा और यहां पर माइनस रहेगा, तब ये क्या रहेगा हम लोग का पॉजिटिव वीओ। इसको हम लोग को ध्यान रखना है असल में। तो ये एक अपना पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव यहां रहेगा, नेगेटिव यहां रहेगा, तो इसको पॉजिटिव वीओ बोलेंगे। आउटपुट वोल्टेज वीओ पॉजिटिव रहेगा। और जब करंट हम लोग का इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव आईओ। ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो हम लोग को ध्यान देने वाली बात है इस सर्किट डायग्राम में, कि कभी भी CH1 और CH2 दोनों को ऑन एक साथ नहीं करेंगे, और सिमिलरली CH3 और CH4 को एक साथ ऑन नहीं करेंगे। बिकॉज क्या होगा, जैसे इनको ऑन करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो डीसी यहां पर हम लोग को क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, राइट। और इसका ऑपरेशन समझने के लिए, राइट, इसका ऑपरेशन समझने के लिए इसको मैं लिख देता हूं मोड्स ऑफ ऑपरेशन। तो इसको सिंपल वे में एकदम से अपने को अगर अंडरस्टैंड करना है तो आप लोगों को क्रॉस याद रखना पड़ेगा। क्रॉस याद रखना मतलब कि CH1 CH4, ये देखिए CH1 और CH4, CH1 और CH4, है ना। तो पहले में CH1 और CH4 इन दोनों को हम लोग ऑन करेंगे, तो उसके बाद में D2 और D3, तो एक क्रॉस हो गया हम लोग का, ये हो गया D2 और D3। तो ये एक क्वाड्रेंट हो जाएगा और ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, है ना। तो दो क्वाड्रेंट में वर्किंग इसका हम लोग को दिख जाएगा, राइट। तो इसको हमेशा आप तो ध्यान है, इससे आपको वर्किंग बनाने में ज्यादा आसानी होगा, वर्किंग समझाने में ज्यादा आसानी होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, CH1 और CH4 को हम लोग ऑन करते हैं। तो CH1 और CH4 को ऑन करते हैं तो देखिए क्या होगा हम लोग का, ये हम लोग का यहां हो गया VS हो गया, और हमने CH1 को ऑन कर दिया, है ना। तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, इंडक्टर आ जाएगा यहां पर, ये यहां पर बैटरी आ जाएगा, और CH1, ये CH1 है और ये CH4 है, ये इसको हमने ऑन कर दिया। तो ये हो गया प्लस माइनस, ये इंडक्टर L, ये हो गया E, राइट। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे जैसे हम इसको CH1 और CH4 को ऑन करते हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग का करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू होगा तो व्हाट विल हैपन कि यहां पर जो इंडक्टर है वो ऐसे चार्ज होगा, वो ऐसे चार्ज होगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का जब CH1 और CH4। नाउ अब हम लोग ये देखते हैं कि करंट का डायरेक्शन ये है, ओके। और तो ये हम लोग का I0 का डायरेक्शन हुआ, I0 का डायरेक्शन, ये देखिए ये I0 का डायरेक्शन हुआ। इसका मतलब हमको क्या समझ में आ गया कि I0 क्या है, पॉजिटिव है ना, I0 पॉजिटिव है। अब हम लोग देखते हैं कि V0 का क्या हालचाल है। तो V0 का हालचाल देखने के लिए हम लोग क्या देखेंगे यहां पर कि इसमें V0 का देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें देखेंगे क्या रहेगा, यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है ना। कैसे, देखिए ये प्लस VS का जो प्लस है, VS का प्लस है वो किससे कनेक्टेड है, यहां प्लस से, क्योंकि हम जो कन्वेंशनल डायरेक्शन लिए थे VO का, वो कैसे लिए थे, ये है VO प्लस। यहां देखिए प्लस और इसका प्लस, ये दोनों कनेक्टेड है, राइट। इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव, ये दोनों कनेक्टेड है। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, V0 भी पॉजिटिव और I0 भी नेगेटिव। ये समझने वाली चीज है असल में, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है वीडियो बनाने में, लेकिन आप इसको समझ जाएंगे तो आप बाकी का खुद ही बना सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या देखते हैं, V0 और I0, इसका मतलब ये कौन सा ऑपरेशन हो गया हम लोग का, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन। इसमें V0 और I0 पॉजिटिव। V0 पॉजिटिव कैसे हुआ, देखिए
ये हम लोग का जो कन्वेंशनल है कि यहाँ पर प्लस रहना चाहिए, यहाँ पर माइनस रहना चाहिए, तब वो पॉजिटिव वीओ होगा। यहाँ पर देखिए प्लस और ये माइनस तो है, लेकिन ये प्लस किससे कनेक्टेड है, प्लस ऑफ वीएस से कनेक्टेड है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर माइनस किससे कनेक्टेड है, माइनस ऑफ वीएस से, इसलिए ही V0 क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। ठीक है स्टूडेंट। देन तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन हुआ। देन अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में ये होगा इसमें कि नेक्स्ट में हम CH1 और CH4 को ऑफ कर देंगे। CH1 और CH4 को ऑफ कर देंगे तो क्या होगा बताइए, तो हम लोग का सर्किट अब D2 और D3 यहां पढ़ना शुरू होगा, है ना। तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे D3, राइट। D3 बनाने के बाद में इसको हम उल्टा चलेंगे, यहां से यहां पर E, यहां पर हम लोग का हो गया इंडक्टर, और यहां पर हो गया फिर D2, ये हो गया हम लोग का D2, ये देखिए ये हो गया D2। और यहां पर हम लोग क्या है, यहां पर हम लोग का है VS, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया प्लस माइनस VS। ओके, तो ये हो गया हम लोग का D3 और ये हो गया हम लोग का D2। अब क्या होगा देखिए, यहां पर जो पोलैरिटी था, यहां पर क्या पोलैरिटी था, प्लस और माइनस था, है ना। तो ड्यू टू बिहेवियर ऑफ इंडक्टर अब इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, इसकी पोलैरिटी हो जाएगी चेंज। अब यहां पर हो जाएगा हम लोग का पॉजिटिव और यहां पर हो जाएगा नेगेटिव। ओके, तो हम लोग का जो फ्लो रहेगा, राइट, वो क्या करे, ये पॉजिटिव की वजह से ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, है ना। तो हम लोग का डायरेक्शन क्या रहेगा, ये देखिए ये डायरेक्शन रहेगा, करंट का जो आउटपुट करंट का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो आपने कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या देखा था बताइए, ये देखिए I0 है ना, इस डायरेक्शन में। तो यहां पर भी करंट डायरेक्शन कन्वेंशनल फ्लो क्या है, ये यहां पर I0 फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस I0 हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं प्लस I0 तो हो गया, अब V0 के बारे में देखते हैं। तो V0 क्या हो जाएगा बताइए, यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग जो कन्वेंशनल क्या था, यहां पर प्लस था, है ना, प्लस और माइनस, एक किसका था प्लस माइनस, एक पॉजिटिव V0 का था। अब हम लोग क्या देखते हैं कि VS का जो प्लस है वो किससे कनेक्टेड हो गया है, माइनस से, है ना। और यहां पर प्लस जो किससे कनेक्टेड हो गया, माइनस से, मतलब कि इसका जस्ट रिवर्स हो गया, इसका जस्ट रिवर्स हो गया। P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, यहां पर इसके नेगेटिव में आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का, ये माइनस VO हो जाएगा, माइनस VO, इस वजह से। क्यों, क्योंकि प्लस किससे कनेक्टेड हो गया, माइनस से, तो इसलिए ये हो जाएगा माइनस VO और प्लस IO। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट ऑपरेशन हो गया स्टूडेंट, ये हो गया हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन, ये हो गया हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अभी इसको यही स्टॉप कर रहा हूं, नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग कि जब CH2 और CH3 ऑन होगा और D1 और D4 ऑन होगा, उस कंडीशन में हम लोग को इसका वर्किंग कैसे रहता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।